फ्रेंड्स, तो आज हम साइकोलॉजी के रिसर्च मेथड्स को बहुत इजी वे में समझेंगे। सोचो कि अगर साइकोलॉजिस्ट ये जानना चाहें कि लोग किस तरह सोचते हैं, फील करते हैं या बिहेव करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं। इसी पर्पस के लिए डिफरेंट रिसर्च मेथड्स साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। तो आज हम इन्हीं 5 इम्पॉर्टेंट मेथड्स को देखेंगे। ऑब्जर्वेशन, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर सर्वे, फिर केस स्टडी और फिर इंटरव्यू। ये 5 मेथड्स हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है लोगों के बिहेवियर को ध्यान से देखना और रिकॉर्ड करना। तो इस मेथड में रिसर्चर सिर्फ ऑब्जर्व करता है और इंटरफेयर नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर साइकोलॉजिस्ट ये देखना चाहे कि बच्चे प्लेग्राउंड में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, तो वो उन्हें डोर से ऑब्ज़र्व करेगा और नोट्स बनाएगा। सिंपल वर्ड्स में ऑब्ज़र्वेशन बिल्कुल उस डिटेक्टिव की तरह है जो सिर्फ देखकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। ये मेथड तब यूज़ होता है जब साइकोलॉजिस्ट किसी चीज़ का फैक्ट जानना चाहते हो, यानी कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें पता करना हो ना कि कम नींद मेमोरी को अफेक्ट करती है या नहीं, तो हम 2 ग्रुप्स बना सकते हैं। एक ग्रुप पूरी नींद लेगा और दूसरा कम नींद। फिर दोनों ग्रुप्स की मेमोरी टेस्ट की जाएगी। इस तरह हमें पता चलेगा कि नींद का मेमोरी पर क्या असर होता है। इसलिए एक्सपेरिमेंट को साइकोलॉजी का सबसे साइंटिफिक मेथड जाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं सर्वे मेथड की। सर्वे मेथड में लोगों से क्वेश्चंस पूछकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो ये क्वेश्चनर्स या ऑनलाइन फॉर्म्स की मदद से लिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जानना चाहें ना कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के दौरान कितना स्ट्रेस फील करते हैं, तो हम उनसे सर्वे कर सकते हैं। सर्वे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत सारे लोगों से कम वक्त में डाटा कलेक्ट हो जाता है। तो अब हम लास्ट 2 मेथड्स को देखते हैं। पहला है केस स्टडी। केस स्टडी में एक पर्सन या छोटे ग्रुप की डिटेल में स्टडी किया जाता है। जब कोई रेयर या यूनिक केस हो ना, तो ये मेथड बहुत यूज़फुल होता है। दूसरा मेथड है इंटरव्यू। इंटरव्यू में रिसर्चर पार्टिसिपेंट से डायरेक्टली बात करता है और क्वेश्चंस पूछता है। इससे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है जो क्वेश्चनर से नहीं मिल पाती। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर साइकोलॉजिस्ट किसी पेशेंट के इमोशनल एक्सपीरियंसेस समझना चाहे ना, तो वो इंटरव्यू कंडक्ट करता है। यानी केस स्टडी डिटेल प्रोवाइड करती है और इंटरव्यू गहरी अंडरस्टैंडिंग देता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने साइकोलॉजी के 5 इम्पॉर्टेंट रिसर्च मेथड्स सीखे। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, सर्वे, केस स्टडी और फिर इंटरव्यू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर की किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए हों या इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी से रिलेटेड नोट्स चाहिए हों, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा। इसके अलावा अगर आपको असाइनमेंट्स के लिए कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप फिर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।